हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मैं एक्चुअली अभी तक इसलिए इंतज़ार कर रहा था क्योंकि यूएस में कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स आने थे इन्फ्लेशन के और वो आ चुके हैं। और न्यूज़ इज़ बैड क्योंकि इन्फ्लेशन फिर से बढ़ के ही आने वाली है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके रेट जो हैं इन्फ्लेशन के थ्रू वो फिर से इंक्रीज़ हुए हैं। जो एक्सपेक्टेड थे उससे ज़्यादा आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। SGX निफ्टी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हाल है SGX निफ्टी का। SGX निफ्टी देख लीजिए, 18,555 पे चल रहा है। 18,555 पे चल रहा है। 1866 पर चल रहा है। डाउ जोन्स अप चल रहा है, 133 अप है। नैस्डैक फ्यूचर 78 अप है। देखते हैं इस न्यूज़ का क्या असर होता है, लेकिन क्योंकि मेरे को तो ये न्यूज़ ठीक नहीं लग रही है और नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। हो सकता है शायद ये नीचे चला जाए थोड़ी देर बाद। निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी नीचे से थोड़ा ऊपर जा रहा है अभी। देखिए ये नीचे गया था फिर ऊपर आ रहा है। चलिए देखते हैं अभी क्या हो रहा है, क्योंकि नंबर तो न्यूज़ तो बेकार है, न्यूज़ तो ठीक नहीं है। डाउ जोन्स और यूएस मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ऊपर आया है इन्फ्लेशन तो वही अप होने ही वाला है। जहाँ तक मेरे को लगता है जो एक्सपेक्टेड रेट थे उससे निफ्टी फ्यूचर्स इरेज गेन्स आफ्टर हॉटर देन एक्सपेक्टेड नवंबर PPI। देख लीजिए ये न्यूज़ आ रही है। मैं न्यूज़ ही देख रहा हूँ और वही सामने ही पढ़ रहा हूँ उसको। तो अभी चाहे कुछ भी हो रहा है ये नीचे आ जाएंगे मार्केट्स। तो मैं अभी थोड़ा वेट करके और फिर से वीडियो बनाता हूँ। अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यही है कि अभी न्यूज़ तो ठीक नहीं है, न्यूज़ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मार्केट्स अभी खुलेंगे यूएस के तब पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा स्टांस बेयरिश ही है। और मैं कहाँ देख रहा हूँ निफ्टी को मैं आपको बता देता हूँ। और जो भी बंदा ये बोल रहा है कि भाई अभी खरीदो खरीदो खरीदो, तो प्लीज़ मत खरीदिए, बिल्कुल भी नहीं खरीदना स्टॉक मार्केट अभी। निफ्टी इसको मार्केट को अभी और नीचे जाना है। मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ जहाँ तक ये मार्केट आ सकता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये मार्केट का थोड़ा हिसाब किताब है आने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। सबसे पहला जो लेवल है वो ये है सुपर ट्रेंड, और उसके बाद ये है। मुझे लगता है कि 18,400 18,400 18,300 18,300 है मेरा एम। 18,300 और 18,000 तक, 18,300 तक है बेसिकली। अगर यहाँ आके इसका बिहेवियर देखा जाएगा, पहले ये यहाँ टच करेगा। लेकिन मैंने आपको पहले उस दिन भी बताया था कि जब भी मार्केट जो है रुकता है ना कहीं, जब भी मार्केट कहीं रुकता है तो वो जैसे ऊपर जाना होगा तो माल इकट्ठा करेगा ऊपर वाला, नीचे जाना होगा तो माल इकट्ठा करेगा नीचे के लिए। और अगर दो एवरेजेस बैठी हैं, सुपर ट्रेंड बैठा है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, तो ये इतना माल इकट्ठा करेगा कि एक ही दिन तोड़ दे इसको। और इसने वही किया, एक ही दिन तोड़ दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये जिस हिसाब से रेड बनी है ना, रेड कैंडल जो बनी है,
इसमें सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि इसकी विक थोड़ी लंबी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि इसमें विक थोड़ी लंबी है, मतलब लोगों ने मान लिया है ये विक लंबी है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि आज यूएस में इन्फ्लेशन की न्यूज़ है। पता नहीं कौन कौन से यूट्यूबर ऐसे मतलब उल्लू टाइप के लोग हैं जो बस वीडियो बना देते हैं ये बोलने के लिए कि मैंने कहा था। उनको मतलब आगे भागना है सबसे। जैसे ही मार्केट बंद हुई फटाफट, भैया मैंने तो ये कहा था। अरे बेवकूफ़ों, पहले न्यूज़ तो देख लो, पहले देख तो लो क्या आ रहा है यूएस में। इन्फ्लेशन आ रही है, क्या आ रहा है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है, देख तो लो। कम से कम एनालाइज तो करो कि स्टॉक मार्केट ने जाना कहाँ है। मतलब अपने आप को सिर्फ ये दिखाना है कि मैंने सबसे पहले कहा और वही हो गया। वो लक है कि जो हो गया, वो लक है सिर्फ कि न्यूज़ वैसे आई और वो हो गया। लेकिन अगर न्यूज़ रॉन्ग आ गई, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई, तो भाई साहब ये इतना गिरेगा ना मार्केट, तो फिर रिटेल इन्वेस्टर्स आपको यही बोलेंगे कि भाई इसके बस की नहीं है। तो इससे बचने के लिए आपको थोड़ा शाम तक का वेट करना चाहिए, थोड़ा न्यूज़ देख लेनी चाहिए कि भाई न्यूज़ क्या आ रही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, न्यूज़ चल रही है सामने, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रॉन्ग चीज़ें आपके पास जाएं। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अभी बहुत चांसेस हैं इसके नीचे आने के, बहुत चांसेस हैं। इन्फ्लेशन मेन है। आईएनआर यूएसडी मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएसडी आईएनआर इंक्रीज हो रहा है, कुछ ना कुछ अंदर हो रहा है, कुछ ना कुछ न्यूज़ है जो हमारे पास नहीं आ रही है और वो अंदर अंदर है, और वो आज निकल के आ गई है। इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जो यूएस में हॉट चीज़ है वो है इन्फ्लेशन को लोअर करना, और इन्फ्लेशन ही ऊपर आई जा रही है, रुक ही नहीं रही है वो। आप मुझे बताइए कि इतना यूएस गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन हाथ में नहीं आ रही है। अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही ऊपर चलती रही तो ये मार्केट निफ्टी को भी नहीं छोड़ेगा यूएस, क्योंकि यूएस ने आरबीआई की जो मीटिंग हुई है वो यूएस से फुल एंड फ्लेज इफेक्टेड थी। यूएस से पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि भाई हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन शायद थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, तो आप स्टांस को अकोमोडेटिव रखना। इसलिए वहाँ पे आरबीआई ने इंडिया की स्टेबल कंडीशन होते हुए भी स्टांस को अकोमोडेटिव ही रखा। क्यों नहीं किया? अगर इतना ही इंडिया सही चल रहा है, जीडीपी सही चल रही है, इकोनॉमी इन्फ्लेशन सब ठीक चल रहा है, तो भाई तो बोलते क्यों नहीं हो अपने मुंह से? वो नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ यूएस से प्रेशर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स इंक्लाइंड होकर चलती हैं, अलाइन होकर चलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया की मार्केट भागती जाए ऊपर और यूएस की मार्केट गिरती जाए नीचे, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा ही थोड़ी सी इंक्लिनेशन यूएस की तरफ होनी ही चाहिए। ये लोगों को समझ में नहीं आता। बुढ़े लोग बैठे हैं स्टॉक मार्केट 20-20 साल से कर रहे हैं। अरे भैया उसको देख तो लो, न्यूज़ तो समझ लो कि वहाँ हो क्या रहा है। देखना वेखना कुछ है नहीं, न्यूज़ पढ़नी नहीं है, सीधा आके वीडियो बना देनी है, भैया ये होगा वो होगा। अरे बेवकूफ़ गधों, देख तो लो पहले क्या हो क्या रहा है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा वेट करिए। मुझे जहाँ तक लगता है निफ्टी की अभी लेग्स और है नीचे की। मुझे थोड़ा सा खतरा लग रहा है निफ्टी में। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ बाय नहीं करना है। निफ्टी का जो एफआईआई का डेटा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो भी बेयरिश ही आने वाला है। और जहाँ नैस्डैक और डाउ जोन्स खड़े हैं, उनको एक बिग ग्रीन चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए ऊपर जाने के लिए। इसका मतलब कोई बिग न्यूज़ चाहिए ऊपर जाने के लिए। अगर वो न्यूज़ नहीं आती तो वो नीचे ही जाएंगे, लेकिन नीचे अच्छे खासे नहीं जाएंगे। नीचे सपोर्ट बना हुआ है नैस्डैक डाउ दोनों में,
जैसे इंडिया में बना हुआ है वैसे वहाँ भी बना हुआ है, लेकिन 1000 से 2000 पॉइंट नीचे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी का भी 18,000 तक आना कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा 18,000 वो भी, क्योंकि यूएस गिरेगा तो इंडिया को गिरना पड़ेगा, और इंडिया बहुत देर से चल रहा है तो जल्दी गिरेगा। लोगों के पास कॉल 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 इतनी भरी पड़ी है कहने की नहीं, लोग नीचे आते खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं। मैंने कुछ नहीं खरीदा, मैंने एक कॉल और पुट दोनों ले रखे हैं और मैं अभी भी दोनों के साथ हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में साफ साफ बता दिया था कि क्या होने वाला है। अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, वो सुनिए आप। अब आप ये वीडियो सुनिए। साफ बता रखा है कि जो मेरे लेवल है उसको अंधे होके नहीं खेलना है, उसको देखना है कि वो कर क्या यस्टरडे। लेकिन आज की कैंडल देखिए आप, अब आपको समझ में आ रही होगी लेवल, कितनी बड़ी रेड कैंडल। कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इसके अंदर के रेड बने अगली ग्रीन बने, कुछ भी बने इसको आपने शॉर्ट करना है, क्योंकि ये घूम घुमा के नीचे ही आएगा। क्या ये आपको ठीक लग रही है कैंडल? सीधा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं आपको कि निफ्टी का टारगेट मेरा अब ये है 18,350, माइंड यू 18,350, 18,450, ये दो जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं आप देख लीजिए, यही मेरे टारगेट है। और मैं तो ज्यादा ऊंचे नहीं बोलना चाहता, मेरे तो इससे भी ऊपर के टारगेट है, लेकिन सारे के सारे नीचे की ही टारगेट है। मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, सीई बाय नहीं करनी, सीई हमेशा अब सेल ही करनी है। तो देख लिया आपने फ्रेंड्स, मैंने अब पहले ही वीडियो में आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि निफ्टी फॉल करेगा, और उसने वही किया। तो मैं आपको अभी भी यही बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है। अब मैं आपको निफ्टी बैंक के बारे में बताता हूँ। लोग बोल रहे हैं बहुत निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग। अरे बेवकूफ़ों, देख तो लो कम से कम निफ्टी बैंक को। देखना वेखना कुछ भी नहीं है, कुछ समझना नहीं है, ऐसी बैंक स्ट्रॉन्ग। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, आप ये देखिए। ये एक लाइन बनाई है हमने, ठीक है। अब आप देखिए, सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है ये चीज़ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। रेड कैंडल बनी, ओपनिंग कहाँ हुई? इस लाइन पे। रेड कैंडल बनी, ओपनिंग कहाँ हुई? इस लाइन पे। रेड कैंडल बनी, ओपनिंग कहाँ होगी? इस लाइन पे। 43,200। अब बताइए आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए ये क्या बन रहा है? 1 2 और 3। अब मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, 3 बार अगर ये ऐसे बन जाता है ना तो ये रुकता नहीं है, यहाँ ये नीचे जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, इसको सीख लीजिए कि अगर एक बार प्राइस ऊपर जाएगा, दूसरी बार ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, तीसरी बार फिर ऊपर जाके नीचे जाएगा, तो फिर नीचे के लिए ही जाएगा, ये ऊपर के लिए नहीं जाएगा। ये 101% श्योरिटी है मेरी। तो बैंक भी नीचे के लिए पूरा रेडी हो रहा है, इस चीज़ को आप पूरा ध्यान रखिए। और निफ्टी तो मैंने आपको समझा ही दी है और बैंक भी समझा दिया है। बाकी एफआईआई का डेटा आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो पक्का 100% बेरिशी होने वाला है, कोई मुझे दो राय नहीं है उसके अंदर। वो भी बेरिशी होगा, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ शॉर्ट करके रखिए, पीई सीई दोनों लीजिए। और जैसे ही लेवल नीचे के अच्छे मिलते हैं, 18,000 तक आता है जो पीई है,
उसमें जितना भी अर्निंग हो रही है उसको ले लीजिए, और जो सीई है उससे तो खैर ऊपर ही पैसा आ जाएगा आपका, उसको रखिए आप, क्योंकि ये फिर जब ऊपर जाएगा सीई में भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आज आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शुक्रिया।